न पाऊं। बालक हूँ तेरा जग जननी, हाथ उठाकर तुझे पुकारूं।
से तुझसे बिछड़ा हूँ, मार्ग तेरा ढूंढ न पाऊँ। जन्मों से तुझसे बिछड़ा हूँ, मार्ग तेरा ढूंढ न पाऊँ। बालक हूँ तेरा जग जननी, हाथ उठाकर तुझे पुकारूं। बालक हूँ तेरा जग जननी, हाथ उठाकर तुझे पुकारूं। जब से धरती पर हूँ आया, शांति आनंद से रह ना पाया। माया की छाया में भागा, अपना आप भी समझ ना पाऊं। जब से धरती पर आया हूँ, साधक कह रहा है, तब से ही शांति और आनंद को नहीं पा सका। कैसे पाओगे? क्योंकि जब से होश संभाली है, तब से तुम्हें संसार ने शांति और आनंद का मार्ग तो कभी दिखाया ही नहीं। कैसे दिखाएंगे? क्योंकि तुम्हारे आसपास जितने भी संसारी रहते हैं, वो स्वयं ही नहीं जानते, तो तुम्हें कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले तो जो मानव के माता पिता हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो उसे प्रारंभिक शिक्षा देते हैं, इस मार्ग की शिक्षा तो वहीं से होनी थी। इसका आरंभ तो जब बालक माँ की गोद में है। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जब बालक माता के गर्भ में है, तभी से उसकी ये शिक्षा आरंभ हो जाती है। इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे शास्त्रों में, जहां पर बालक ने माता के गर्भ में ही ऐसी शिक्षा ग्रहण की। लेकिन कमी कहां आ जाती है? जो शिक्षा देने वाले प्रथम गुरु हैं, माता पिता हैं, बंधुजन हैं, जब वही इस शांति के मार्ग पर नहीं चल रहे होंगे, तो बालक को शांति का मार्ग कैसे दिखाएंगे? इसके लिए पहले हमें उस परमात्मा के मार्ग पर चलना है, नहीं तो ये संसार ऐसे ही अशांति का घर बना रहेगा। एक विद्वान
उनका मैं प्रवचन सुन रही थी। मुझे उनकी एक बात बहुत प्रेरणा देती है। बहुत बार मैंने ये बात सत्संग में भी सुनाई। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने बच्चों पर, जो तुम्हारे इस जन्म में बच्चे बनकर तुम्हारी गोद में आए हैं, क्या तुम्हें इन पर तरस नहीं आता, दया नहीं आती? माता पिता को कह रहे हैं। तुम नहीं जानते ये कितने जन्मों जन्मों से भटकते इस जन्म में तुम्हारी गोद में आए हैं। कम से कम इस जन्म में तो तुम इसे उस परमात्मा का वो शांति और आनंद का मार्ग दिखा दो, जिससे ये आने जाने का जो जन्मों जन्मों का सिलसिला है, इससे पार पा जाएं। लेकिन दिखाएंगे कैसे माता पिता? अरे भाई, इसके लिए तो पहले स्वयं उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। और जो तुम स्वयं उस मार्ग पर चलते हो, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद से ही, बचपन से ही यदि ये देख रहा है कि मेरे माता पिता परमात्मा का भजन सिमरन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सारे संसार का भला मांगते हैं, तो शायद हमें उन्हें अलग से सिखाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सच कर मानना पड़ेगा कि बच्चे के प्रथम गुरु हम माता पिता हैं। हमें ही अपने बच्चों को इस मार्ग पर उंगली पकड़कर पहले चलाना पड़ेगा, तभी ये संसार स्वर्ग बन पाएगा। शांति आनंद की सरिता इसमें बहने लगेगी। जय श्री राम। जीवन प्राण आधार मेरा सतगुर है पाए। जीवन प्राण आधार मेरा सतगुर है पाए। जीवन प्राण आधार मेरा सतगुर है पाए। हो बारंबार प्रणाम मेरा सतगुर घर आए। हो बारंबार प्रणाम मेरा सतगुर घर आए। हो बारंबार प्रणाम मेरा सतगुर घर आए। जीवन प्राण आधार मेरा सतगुर है पाए। जीवन प्राण आधार मेरा सतगुर है पाए।
सतगुरु घर आए। गूंज नाम में नाद मेरे सतगुरु घर आए। गूंज नाम में नाद मेरे सतगुरु घर आए। जीवन प्राण आधार मेरा सतगुरु है पाए। जीवन प्राण आधार मेरा सतगुरु है पाए। ज्योति जगी भ्रिकुटी में मेरी, ज्योति जगी भ्रिकुटी में मेरी। श्री गुरु कृपा हुई जब तेरी, श्री गुरु कृपा हुई जब तेरी। गाओ राम श्री राम सदा सतगुरु घर आए। गाओ राम श्री राम सदा सतगुरु घर आए। गाओ राम श्री राम सदा सतगुरु घर आए। जीवन प्राण आधार मेरा सतगुरु है पाए। जीवन प्राण आधार मेरा सतगुरु है पाए। सतगुरु है पाए। हो बारंबार प्रणाम मेरा सतगुरु घर आए। हो बारंबार प्रणाम मेरा सतगुरु घर आए। हो बारंबार प्रणाम मेरा सतगुरु घर आए। जीवन प्राण आधार मेरा सतगुरु है पाए। जीवन प्राण आधार मेरा सतगुरु है पाए। जीवन प्राण आधार मेरा, जीवन प्राण आधार मेरा, जीवन प्राण आधार मेरा सतगुरु है पाए। जब से बीज नाम तन बोया,
जागा आत्मा मेरा सोया। जब से मैंने अपने तन में नाम बीज गुरु की कृपा से बोया है, तो मेरा ये सोया हुआ आत्मा जाग गया। इसका अर्थ ये हुआ, बहुत महत्व है इस बीज का, क्योंकि सबसे पहले कोई भी पौधा, कोई भी पेड़ जो लगाना है उसके लिए बीज बोना पड़ता है। तो जो हम पाना चाहते हैं, जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, हमें ये मिल जाए। जो फल हम लेना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले बीज बोना पड़ेगा। तो यहीं पर हम देर क्यों कर जाते हैं? क्यों नहीं इस बात को समझ पाते कि ये जो परमात्मा की भक्ति का मार्ग है, इस पर जो शांति और आनंद का फल मिलता है, उसके लिए सबसे पहले बीज बोना पड़ेगा। तो जितनी शीघ्र हम ये कार्य कर लेंगे, उतनी ही जल्दी वो फल खाने को मिलेगा। तो चूक कहाँ कर जाते हैं हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों की अभी उम्र नहीं हुई ये काम करने की, अभी तो उन्हें बहुत से संसारी काम पहले करने हैं। तुमने इस चक्कर में जो सबसे महत्वपूर्ण काम था उसे तुमने छोड़ दिया। तुम अपने बच्चों को बचपन से संसारी शिक्षा तो देने में लग गए, उसको संसार के अपनी समर्था के अनुसार बढ़िया से बढ़िया स्कूल में लेके जाते हो और कई तरह के साधन देते हो बच्चों को, और कई तरह की संसारी शिक्षा देते हो। अपने बच्चों को नाच सिखाते हो, गाना सिखाते हो, क्या कुछ सिखाते हैं। फिर बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में लेकर जाते हैं। जितनी माँ बाप की समर्था होती है उसके मुताबिक हर कोई अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाता है, लेकिन इस शिक्षा को, परमात्मा के मार्ग को क्यों भूल जाते हैं? क्यों ऐसा मान लेते हैं कि ये सब करने के लिए तो अभी समय नहीं आया, ये काम तो बुढ़ापे में करने का है। क्यों नहीं ये सोचते कि अभी से, अभी जब ये जो बच्चा है अभी कोरा कागज है, अभी से इस पर जो लिख दिया जाएगा उसे बाद में मिटाना
बहुत मुश्किल होता है। अभी ये गीली मिट्टी के समान है। अभी से जैसी मूरत बना लोगे वैसी ही बन जाएगी। ठीक है, संसार में रहना है, संसारी शिक्षा भी लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ ही उसे उस परम की शिक्षा भी अभी से देनी प्रारंभ करो। क्यों? क्योंकि यदि मैल चढ़ती जाएगी, यदि बुढ़ापे में जाकर नाम दान लेगा तो कब ये मैल उतरेगी जो इतनी संसार में रह के उसने अपने ऊपर चढ़ा ली है। और कब वो परमात्मा के मार्ग पर चल पाएगा? नहीं भाइयों, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। जितना जरूरी हम अपने बच्चों के लिए ये संसार की शिक्षा को मानते हैं, जितना हम उन बच्चों के लिए धन संपदा जोड़ते हैं, और हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं अपने बच्चों को दे दूं, लेकिन भूल जाते हैं ये जो संसारी धन दौलत है, हम अपने बच्चों को कितनी भी दे दें, दुनिया के जो राजे महाराजे रहे, कितने बड़े बड़े राजपाट, कितना धन ऐश्वर्य वो अपने बच्चों को देकर चले गए, लेकिन यदि आपने बच्चों को शुभ मार्ग पर नहीं चलाया तो वो सब धन दौलत शायद व्यर्थ चली जाएगी। जब तक उन बच्चों में हमने शुभ कर्मों के बीज नहीं डाले तो सब व्यर्थ चला जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो आज हमारे सामने है, हमने अपने बच्चों को उस ईश्वर के मार्ग पर अभी से उन्हें अपने सतगुरु पास ले चलें। अभी से उनमें ये परमात्मा के नाम का, सेवा का, दान का बीज अभी से डाल दें। तभी हमारा समाज वैसा बनेगा जैसा हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं। जय श्री राम। मुझे गुरु शरण में बैठ राम गुण गाने दे, मुझे गुरु शरण में बैठ राम गुण गाने दे, मुझे गुरु शरण में बैठ राम गुण गाने दे, मुझे गुरु शरण में बैठ राम गुण गाने दे। जीवन का सब अंधकार, जीवन का सब अंधकार आज मिटाने दे, मुझे गुरु शरण में बैठ
मुझे गुरु शरण में बैठ राम गुण गाने दे। गुरु शरण में, गुरु शरण में, गुरु शरण में, गुरु शरण में। कपट से बहुत भरा था, अंधकारमय ये जीवन था, पाप कपट से बहुत भरा था। मेरे मन का मिटा अंधकार, मेरे मन का मिटा अंधकार, राम गुण गाने दे। मुझे गुरु शरण में बैठ राम गुण गाने दे। मुझे गुरु शरण में बैठ राम गुण गाने दे। गुरु शरण में, गुरु शरण में, गुरु शरण में, गुरु शरण में। भटक रहा था दर दर जाकर, बाह पकड़ ली गुरु ने आकर। भटक रहा था दर दर जाकर, बाह पकड़ ली गुरु ने आकर। कर दिया भव से मुझे पार, कर दिया भव से मुझे पार, हरि गुण गाने दे। मुझे गुरु शरण में बैठ राम गुण गाने दे। मुझे गुरु शरण में बैठ राम गुण गाने दे। गुरु शरण में, गुरु शरण में, गुरु शरण में, गुरु शरण में। अज्ञान अंधेरा बहुत घना था, दुख सागर में डूब रहा था। अज्ञान अंधेरा बहुत घना था, दुख सागर में डूब रहा था। किया नाग जहाज से पार, किया नाग जहाज से पार, हरि गुण गाने दे। मुझे गुरु शरण में बैठ राम गुण गाने दे। मुझे गुरु शरण में बैठ राम गुण गाने दे। गुरु शरण में, गुरु शरण में, गुरु शरण में, गुरु शरण में।
सतगुरु शरण बैठ सुख पाया, जीवन भोग विलास गवाया, सतगुरु शरण बैठ सुख पाया। कहाँ राम नाम का सार, कहाँ राम नाम का सार, प्रभु गुण गाने दे मुझे गुरु शरण में बैठ, राम गुण गाने दे मुझे गुरु शरण में बैठ, राम गुण गाने दे। गुरु शरण में, गुरु शरण में, गुरु शरण में, गुरु शरण में। सतगुरु मेरे सत्यानंद स्वामी हैं पूरन वे अंतर्यामी, सतगुरु मेरे सत्यानंद स्वामी हैं पूरन वह अंतर्यामी। किया जन्म मरण से पार, किया जन्म मरण से पार, हरि गुण गाने दे मुझे गुरु शरण में बैठ, राम गुण गाने दे मुझे गुरु शरण में बैठ, राम गुण गाने दे मुझे गुरु शरण में बैठ, राम गुण गाने दे मुझे गुरु शरण में बैठ, राम गुण गाने दे मुझे गुरु शरण में बैठ, राम गुण गाने दे मुझे गुरु शरण में बैठ, राम गुण गाने दे मुझे गुरु शरण में बैठ, राम गुण गाने दे मुझे गुरु शरण में बैठ, राम गुण गाने दे। गुरु शरण में, 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 गुरु शरण। जो सच्चे मन से सतगुरु की सेवा में जीवन व्यतीत करते हैं, वही उस परम के नूर को देख पाते हैं। जो संतों की आज्ञा का पालन करते हैं, वही सुख को पाते हैं। जो तन मन धन सतगुरु को सौंपते हैं और उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, गुरु कृपा को पाकर वही ईश्वर को पा लेते हैं। महापुरुष से प्रेम किए बिना न तो हम अपने अहंकार को मिटा सकते हैं और न ही ईश्वर मार्ग पर चल पाते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार ही हमें नाम जाप नहीं करने देता, तो गुरु कृपा को कैसे पाएंगे। बिना महापुरुष के कृपा के हम उस परमात्मा को कैसे जानेंगे। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के जो संत सेवा में लग जाता है और सदा उसका शुक्र करता है, दुख हो सुख हो, हानि हो लाभ हो, वही अपने परम को प्यारा लगता है और ईश्वर उसके लिए सब दया कृपा के दरवाजे खोल देता है। उसे किसी प्रकार से दुख न हो
ये गुरु देखते हैं। जो गुरु अर्पण हो गया, बस जानो वे मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। जैसे आकाश में पंछी जब उड़ता है तो उसे अपने पंखों को उड़ाने के लिए अपनी बुद्धि तथा बल का प्रयोग करना पड़ता है, मगर जब वह पंछी ऊपर पहुंचता है उसे अपने पंख भी नहीं हिलाने पड़ते। वह ऐसे लगता है जैसे आनंद से आकाश में तैर रहा हो। ऐसे ही जो साधक गुरु चरणों में समर्पण हो गए, अब उस साधक की पालन पोषण की चिंता गुरु की है। अब उसका योगक्षेम सतगुरु ही करते हैं। उसे खुद को कोई चिंता नहीं, वे तो चिंता से मुक्त हो गया। अब उसे मुक्ति की भी चिंता नहीं, सतगुरु ही जाने और सतगुरु उसे एक करने में लगे हैं। मगर शिष्य गुरु की मौज में मस्त है। पूरे सतगुरु के बिना कौन लगावे पार, नामदान जिनको मिले, मिटे पाप अहंकार। पूरे सतगुरु के बिना हम उस ईश्वर परमात्मा को नहीं पा सकते, तथा गुरु के बिना और कोई भी नहीं है इस जगत में जो इस संसार सागर से पार करे या डूबती नाव को किनारे लगा सके। नाम सिमरन के बिना ध्यान भी नहीं लग सकता, तो भला आत्मा कैसे ईश्वर में लीन हो सकती है। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा है, जिस संत से नाम दान मिले उससे अगाध प्रेम हो। अपना तन मन धन उसकी भक्ति में समर्पण कर दे, उसकी सेवा ही जीवन का लक्ष्य हो, तो जानो उस ईश्वर के द्वार पर जाने का मार्ग मिल गया। पाप ताप मिट गए जब मन में अहंकार ही ना रहा, और अहंकार की जगह अब सतगुरु की कृपा से प्रेम ने ले ली। अब हृदय में अपने सतगुरु की मंगल मूर्ति बसाए, उन्हें अंदर के नैनों से निहारती रहती हूँ और सच्चे गुरु देहधारी को ढूंढती फिर रही हूँ। कोई तो मुझे सतगुरु मिला दे, सेवा करूं मैं बैठ चरणों की, ऐसी राह सखी दिखा दे। उनकी चरण शरण रज लेकर भाग्य अपना मैं बनाऊं। जो वे मुझको मारे पीटे तब मैं वारी वारी जाऊं। जो मुझे दे सो मैं खाऊं, जहां बिठाए वहां बैठ जाऊं। जो पीने को दे वह मुझको, अमृत जान वो पी जाऊं। कहे निष्काम जो शीस मांगे तो, खुशी खुशी भेंट चढ़ाऊं। कृपा करो गुरु दर्शन दीजिए, मुक्त देही होकर जाऊं। जय श्री राम। श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमती
देश के हर छोटे बड़े शहर में एक दृश्य बहुत आम दिखने को मिलता है। जब हमारी गाड़ी किसी बड़े चौक में रेड लाइट पर रुकती है तो बहुत से बच्चे, जवान, बूढ़े भीख मांगने के लिए भागकर गाड़ी के पास आते हैं। उसमें से आजकल कुछ लोगों के हाथ में बेचने के लिए कुछ सामान होता है जो वे सब लोगों से खरीदने का अनुरोध करते हैं। हम में से कई लोग उन भीख मांगने वालों को कुछ रुपए देकर स्वयं को दानी अनुभव करते हैं, परंतु उनसे सामान खरीदने में हिचकिचाते हैं। निष्काम आपसे पूछना चाहती है कि दोनों में से कौन सा दान उत्तम है? वह जो आपने भीख के रूप में दिया और उसे सदा के लिए भिखारी बनाया, या जो आपने उस बच्चे का सामान खरीद कर दिया जो मेहनत कर रहा है? जरा सोचें, यदि हम सब ऐसे लोगों से सामान खरीदेंगे तो जल्द ही हमारा सभ्य समाज इस दृश्य से मुक्त हो जाएगा। एक गरीब और मजबूर बाप। आंखों में एक गहरी चिंता है जवान बेटी की शादी की, मजबूरी है गरीबी। स्वामी निष्काम कहते हैं, भाई तू चिंता मत कर, ये हमारी भी बेटी है। जब आप लोग अपनी बेटियों की शादियों पर लाखों रुपया खर्च करते हैं तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर एक जरूरतमंद बेटी की शादी जरूर करें। परमात्मा का आशीर्वाद आपके बच्चों पर बरसेगा। ये है स्वामी निष्काम जी द्वारा की जा रही जरूरतमंद बेटियों की सामूहिक शादियाँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खजूरिया गांव में। निष्काम सेवा आश्रम द्वारा समय समय पर ऐसी जरूरतमंद बेटियों की शादियाँ की जाती हैं। आप भी अपना सहयोग इसमें दे सकते हैं।